इसी बीच आपको सीधा लिए चलते हैं दिल्ली के थालकटोरा स्टेडियम, जहां पर राहुल गांधी संबोधन कर रहे हैं। ओबीसी के नहीं, दलित के नहीं, आदिवासी के नहीं, आरक्षण लूटा नहीं, आरक्षण दिया नहीं जाता है। आपके जो ऑफिसर्स हैं आइडियलिज्म के साथ अंदर आते हैं, भर्ती होती है, आइडियलिज्म से आते हैं और फिर आस्ते आस्ते कट दिया जाते हैं। एसीआर, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, ओबीसी, दलित, आदिवासी अफसरों को हत्या करने का तरीका। रिजर्वेशन आपको दी गई है, मगर फाइनेंशियल मिनिस्ट्रीज को देखिए, डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज को देखिए, और वहां पे आप नेशनल लेवल, मैंने चेक किया, वहां पे मुझे ओबीसी, दलित, आदिवासी नाम बता दो। मैंने मजाक किया, बजट बना, मिठाई बांटी जा रही थी, याद है आपको, हलवा बांटा जा रहा था, 11 लोग थे वहां पे, 90% आप लोग हो, 50-55% ओबीसी, 15% दलित, 9% आदिवासी, कोई नहीं वहां पे। हलवा बट रहा है, वो खा भी रहे हैं। आप प्रोडक्टिव फोर्स देश की, वो हलवा में जो चीनी गई वो आपने बनाई, वो सब आप कर रहे हो, हलवा आप बना रहे हो और खा हो रहे हैं। तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको हलवा नहीं खाना चाहिए, उनको भी खाना चाहिए, मगर भैया आपको भी थोड़ा मिलना चाहिए ना। तो अब मैं आपको, आप मेरी बहन से पूछो, मेरी बहन से पूछो, कभी मिलोगे तो पूछना कि अगर कभी राहुल ने किसी चीज के बारे में मन बना लिया तो उस बात को वो छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, वो पूछ लो उससे। मैं नहीं छोड़ने वाला। और मैं सिर्फ जाति जनगणना की बात नहीं कर रहा हूं। देखो, आप ये मत सोचो कि मैं जाति जनगणना की बात कर रहा हूं। जाति जनगणना तो पहला कदम है। मैं जो आपकी, जो बघेल जी ने उत्पादक शक्ति की बात की, मेरा लक्ष्य है कि उस उत्पादक शक्ति को हिंदुस्तान में रिस्पेक्ट और हिस्सेदारी मिले। तो आपको लगना चाहिए, हिंदुस्तान के किसान को लगना चाहिए। आज आप हिंदुस्तान के किसान से पूछो, आपके बेटे के लिए क्या सपना है, आप क्या सोचते हो, आपका बेटा क्या करेगा? आपको कहेगा मजदूरी करेगा। और मैं चाहता हूं कि वो किसान कहे, नहीं, मेरा बेटा इस देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है, जो भी वो करना चाहता है वो कर सकता है। अब एक प्रॉब्लम है राजनीति में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? क्या होती है? हाँ, नहीं, नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, वो नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, ये आपने अपने सिर पे चढ़ा रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो मीडिया वाले हैं, इन्होंने बना रखा है, इसका गुब्बारा बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पहले तो मैं मिला नहीं था, अब 2-3 बार मैं मिल भी लिया हूं, बात समझ गया हूं मैं, कुछ नहीं उसमें।
शो पूरा शो है, दम नहीं है, बता रहा हूं। आप लोग मिले नहीं हो, मैं मिला हूं, बैठा हूं कमरे में। तो मेरा कहना है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है राजनीति में, जो व्यक्ति अपनी शक्ति को ही नहीं समझता है। और मेरी सबसे बड़ी कंप्लेंट क्या है ओबीसी युवाओं से, कि आप अपनी शक्ति नहीं समझते हो। आपको मालूम ही नहीं कि आपकी कितनी शक्ति है, कैसी है, क्या है, वो आपको समझ नहीं। क्योंकि जिस दिन आपको अपनी शक्ति समझ आ गई, ये पूरा पलट जाएगा। तो मेरा क्यों, और अच्छा आप सवाल उठता है, अब आप मुझसे कहोगे कि भाई आपने कहा कि हमें अपनी राजनीतिक शक्ति नहीं समझ आती, तो फिर क्यों नहीं आती? मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं आती। क्योंकि नहीं, बांटे नहीं गए हैं। देखिए वो हुआ क्या है, मैं आपको बताता हूं, सुनो। और ये आपको गहराई से समझना होगा। ये आपकी, देखिए, दलितों की हिस्ट्री है, दलितों की हिस्ट्री है ना। देश के दलितों को अंबेडकर जी ने उनकी हिस्ट्री समझाई। और अगर आप आज दलित से पूछें कि भाई आपकी हिस्ट्री क्या है, वो आपको 3000 साल की हिस्ट्री बता देगा। वो आपसे कहेगा देखिए, हमें अछूत कहा जाता था, हमें बाहर रखा जाता था, हमें मारा जाता था। एक सेकंड में आपको बताएगा। आप वही सवाल आदिवासियों से पूछो, आपकी हिस्ट्री क्या है, वो आपको बता देगा। मगर अगर आप ओबीसी से पूछो कि भैया आपकी हिस्ट्री क्या है, आप जवाब नहीं दे पाते हो। इसका कारण है आपकी हिस्ट्री को आरएसएस और बीजेपी ने मिटाया है। आपकी हिस्ट्री को, जो देश की उत्पादक शक्ति की हिस्ट्री है, उसको आरएसएस और बीजेपी ने मिलकर मिटाने का काम किया है। आप स्कूल पढ़े हो ना हिंदुस्तान में, स्कूल पढ़े ना। आप मुझे बताओ, आपने स्कूल में हिस्ट्री की तो किताब पढ़ी होगी, उसमें ओबीसी की हिस्ट्री कौन सी थी, कहां थी? उसमें कहीं लिखा था ओबीसी की हिस्ट्री के बारे में? कुछ लिखा था? मैंने तो नहीं पढ़ा। आज जब मैं बात को समझ रहा हूं, तो मैं अपने आप से सवाल पूछता हूं, भैया जब मैं छोटा था तो इस देश के जो 55-60% लोग हैं, उनकी हिस्ट्री की किताब में है ही क्यों नहीं? यह जानबूझ के मिटाया गया है। क्योंकि जिस दिन आप अपनी हिस्ट्री समझ जाओगे, उस दिन आप समझ जाओगे कि आरएसएस आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। और आरएसएस ने आप पर आक्रमण किया है, और यह कोई नई बात नहीं है, यह हजारों साल से आक्रमण कर रहे हैं आप पे, मनुवादी वही। और यह हर लेवल पे